Hello, Assalamu alaikum. Today we have Sir Taimur with us. So basically he has recently cleared his PMS and serving as Assistant Commissioner. So thank you sir for joining us. So basically आज के इंटरव्यू में हम एक तो आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे स्टार्ट हुई, वो सारा डिस्कस करेंगे और हमारे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी. दोज हु वांटेड टू जॉइन CSS और PMS और उनके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, सो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर MCAT जर्नी कि आपकी जर्नी कैसे रही और स्विचिंग फ्रॉम MCAT टू CSS वो सारा आपका कैसे रहा? Well, if I describe my journey in one word, it was very, दुखी, sad. पहली बात. दूसरी बात ये because when you are residing in a province जहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग जो MCAT देते हैं, there is a very big chance that you are not able to go into the medical colleges. I was one of them. जब इंसान का दिल टूटा हुआ तो वो कोई ना कोई ऑप्शन तलाश करता है, रिप्लेसमेंट तलाश करता है. एंड माई रिप्लेसमेंट वॉज वेटनरी साइंसेज, सो आई वेंट इनटू वेटनरी साइंसेज. 5 साल वहाँ लगाए, वो किया. नाउ जब आप शहरी बैकग्राउंड से, अर्बन बैकग्राउंड से होकर वेटनरी साइंसेज करें तो आपकी जो फैमिली है वो अक्सर आपको एक्सेप्ट नहीं करती. तो व्हेन आई डिड दैट, तो आफ्टरवर्ड्स माय मदर आस्क्ड मी कि एक चीज़ तुमने अपनी मर्जी से की, अब एक चीज़ मेरी मर्जी से करो. एंड दैट वाज कम्पिटिटिव. IT के अंदर जो बच्चे हैं उन वो अक्सर जो अपनी स्टडीज के डिसीजंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के कहने पे ले रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी पे नहीं ले रहे होते. सो यू रिग्रेट कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की? इसी बनने के बाद कौन रिग्रेट करता है? कोई नहीं करता. एट सम पॉइंट आफ्टर लाइक अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया एंड यू आर स्पेंडिंग 5 years तो लुक, रिग्रेट करने का टाइम नहीं है आज आपके पास. लाइफ इतनी तेज हो गई, यू डोंट हैव अ टाइम टू रिग्रेट, यू जस्ट हैव टू टेक डिसीजंस. ठीक है, आपको बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या अपने गोल के अचीव के लिए डट जाते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव अ टाइम टू रिग्रेट, यू हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजंस. और वही चीज़ मेरे साथ हुई. आई जस्ट टुक एन इंस्टेंट डिसीजन एंड स्टिक टू दैट. दैट्स इट. और सुपीरियर सर्विसेज में यू ऑलवेज वांटेड टू डू या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया था इस साइड पे आने में? माई मदर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी जो मदर थी उनका ये था कि ना एक काम तूने अपनी मर्जी से किया तो एक काम मेरी मर्जी से कर. एंड आई सेड ओके, हम सारे फर्माबरदार बच्चे होते हैं घर में. सो आई डिड दैट. सो यस, आई केम टू इट. इसमें खुद अपना भी इंस्पायरेशन था क्योंकि टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कौन नहीं चाहता कि उसको इतने ऊंचे लेवल की कामयाबी मिले. बिल्कुल. सो हाउ यू सेलिब्रेटेड व्हेन यू केम टू नो कि आपकी एलोकेशन हो गई है और PMS क्लियर हो गया है? So what was your reaction? देखिए, दिल से हर बंदा खुश होता है. आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो पटाखे फोड़े या लोगों के घर में जाके शोर शराबा करे, अपने घर में शोर शराबा करे. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ऑल्दो मैं बहुत शोर शराबा करता हूँ, दैट्स समथिंग बिसाइड्स द पॉइंट. द थिंग इज आई सेलिब्रेटेड लाइक मिठाई लेके चला गया, अकेडमी आ गया. उसके अलावा ये है कि जस्ट इन अ नॉर्मल वे दोस्तों के फ़ोन आए, उनको शुक्रिया अदा किया, घर वालों से मिला और ऑफ कोर्स रिश्तेदारों के घर तो स्पेशल फ़ोन किए. लेकिन दैट्स समथिंग बिसाइड्स द पॉइंट. सही. और न्यू एस्पिरेंट्स जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि उनको क्या प्री रेक्विजिट करने हैं बिफोर कमिंग टू दिस लाइन? और जनरली ये होता है कि इसको ज्वाइन तो लोग कर लेते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते. सो एज यू सेड कि अपना भी इंटरेस्ट था और फैमिली ने भी पुश किया, तो समटाइम्स लोग बिल्कुल फैमिली के कहने पे भी आ रहे होते हैं. सो व्हाट यू थिंक कि किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि ना एक चीज़ हमारे एस्पायरेंट्स में बहुत कम है और उन्हें वो समझनी पड़ेगी. ये आंसर थोड़ा सा लंबा होगा बट आई वांट टू कंक्लूड दैट अर्लियर. एक कोटेशन होती है, अक्सर आपने लिखी हुई देखी होगी, नो पेन नो गेन. ठीक है, देयर हैज टू बी सम पेन दैट हैज टू बी एंड्योर्ड थ्रू आउट दिस सीरीज. आप देखोगे आपकी लाइफ में आपके क्लास फेलोज जो हैं वो प्राइवेट जॉब्स पे 80,000 90,000 पे आराम से चले जाते हैं. मेरे जूनियर्स के एमफिल हो गई, जॉब्स कर रहे थे वो. ठीक है, बट आई वाजंट एनीवेयर. ठीक है, 3 साल लगे इस पूरे प्रोसेस में. लोगों को साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर लक. पहली बात तो ये कि टाइम लगता है, सो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ. पहली बात. दूसरी बात ये कि मेहनत के बगैर कोई चारा नहीं है. अच्छा सर, एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी होता है, जितने भी मैं इंटरव्यूज सुन रही थी उसमें ये था 2 months लगे, हमें 6 months लगे. सो एक वो जो भी हम जिसकी भी स्टोरी सुनते हैं तो वो इतना अनरियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक भी होता होगा बट हम सुनते ही ये चीज़ें हैं. सो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होती है, अच्छा 2 months लगाएंगे, 6 months लगाएंगे और हमारा क्लियर. 2 months वाले जो है ना उनको तो स्पेसिफिकली नासा की किसी लैब में ना डायसेक्शन करके देखना चाहिए कि वो किस तरह के ह्यूमन बीइंग्स हैं. वो सिर्फ बताने के लिए होता है नहीं, इट्स जस्ट एक ही है कि एक इम्पैक्ट डाल देंगे, दैट्स इट. कम से कम भी इट्स 8 months. अगर आप बहुत शर्लॉक होम्स की मेमोरी वाले भी हो ना, फोटोग्राफिक मेमोरी एंड ऑल दिस स्टफ, तो 8 months.
एवरेज 1 साल होता है, 1 साल देना पड़ता है, उसमें कोई नो डिस्ट्रैक्शन, कोई स्टडी नहीं छोड़नी, हेक्टिक जॉब्स नहीं, सिंपल जॉब्स चलती हैं, ठीक है, जॉब्स वाले भी होते हैं, लेकिन इन रूटीन हेक्टिक जॉब्स नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स की, बाद स्टूडेंट्स को 2 साल भी लग जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे 3 साल बात कर रहा हूँ तो मेरी तैयारी 1 साल की ही है। मेरा पहली ही अटेम्प्ट में 2017 में PMS क्लियर हुआ था, मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसमें यह है कि एटलीस्ट 1 साल की तैयारी जो है that is necessary regardless of any change, not regardless, but without any change, without any distraction, without any focus करके आप 1 year कम से कम दें। हाँ, at least 1 year if you're an average student, बाकी फिर ऊपर नीचे होता रहता है। So coming to these 3 phases, written test, psychology test और interview, so इसके बारे में आप मुझे बताएं। when it comes to, मैं इसको 1 by 1 डिस्कस करना चाहती हूँ। लाइक रिटन टेस्ट में आपकी इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंग्लिश एसे का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे पास CSS में डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी इंग्लिश की बहुत बेस बनी हो, तो उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या वे हो सकता है? देखो आजकल जो सिस्टम है उसमें, और वैसे भी आप देखें 1200 मार्क्स का रिटन है, सो मेरिट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है रिटर्न के ऊपर, CSS में भी PMS में भी, ठीक है। रिटर्न में जितने अच्छे मार्क्स होंगे ना, इंटरव्यू तो 200 का, ज़्यादा कितने ले लोगे, 200 भी ले लो, बाद में मेरिट पॉइंट्स पे आ जाता है, ठीक है। सॉरी 300 होता है CSS में, PMS में 200 होता है, तो इवन पॉइंट्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है। द पॉइंट हियर इज कि इंग्लिश को कैसे डेवलप करना है। हम लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, और वो चीज़ क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि ना जो इंग्लिश है ना, वोकैबुलरी वो ऐसी हो कि वो हमें शेक्सपियर का कोई रिश्तेदार समझना शुरू कर दे। नो, इट्स नॉट दैट। वोकैबुलरी उस लेवल की हो कि आपको पेपर में जो कुछ लिखा हुआ है वो समझ आए कि वो कहना क्या चाह रहा है, और ग्रामेटिकली टेंसेस वाइज वो करेक्ट हो, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपको रूल्स आते हो, ठीक है, ठीक। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है कि इट डजंट मीन को कोई रूरल बैकग्राउंड से आ रहा तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। कई ऐसे CSPs हैं, PMS ऑफिसर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो रूरल बैकग्राउंड से। मेरा एक दोस्त है, वो खानेवाल में CUT रहा, उसके दोनों पेरेंट्स अनपढ़ थे, ठीक है, इलिटरेट थे, लेकिन ही डिड इट माशाल्लाह, ही इज एन असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा बैच फेलो है, ठीक है। तो उसमें ये है कि ना, इट डजंट मैटर बैकग्राउंड कहां से आ रहे हैं, भी आ रहे होते हैं, सो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यस यस। तो क्या ऐसी टिप्स आप देंगे कि वो इसको विद इन शॉर्ट टाइम इसको जो है ना ओवरकम कर लें अपनी? सबसे पहली बात ये कि इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें। डॉन पढ़ें, ठीक है, उसके बाद मैगजीन्स आते हैं वो पढ़ें, ठीक है। BBC न्यूज़ शाम 5 बजे का लगा के, वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन होता है, BBC लंदन में 12 बजे होते हैं, तो पाकिस्तान में 5 बजे होते हैं, तो 5 बजे का न्यूज़ बुलेटिन, 4 बजे 5 बजे का। उसके अलावा एक चीज़ जिसने मुझे बड़ी हेल्प की, इट्स क्वाइट ऑकवर्ड बट स्टिल है, मूवीज़ और सीजन्स, ठीक है, क्योंकि ना उसमें ना फ्लो के अंदर इंग्लिश चल रही होती है, आपको वो फ्लो जो है ना इंग्लिश का वो वहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश एक्टर्स हैं उनकी, ठीक है, वो आपको फ्लो में ना इंग्लिश मिलती है वहाँ पे, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलती। सो आई वुड रिकमेंड, वो जो हिंदी डब्ड है वो नहीं, ठीक है, जो ओरिजिनल इंग्लिश मूवीज हैं, सीजन्स हैं, वो देखें, उनको देखें। स्पेसिफिकली BBC 1 के बहुत से अच्छे अच्छे हैं, पीकी ब्लाइंडर्स है, शेरलॉक होम्स है, इस तरह करके काफ़ी सारे अच्छे हैं, शेरलॉक के नाम से, तो वो देखें, आपकी इंग्लिश जो है, BBC लाइफस्टाइल देखें, BBC के जितने भी चैनल्स हैं वो इंग्लिश डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, डॉन पे सारे बहुत फोकस करते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर, आपने भी अभी कहा कि आप वो रीड करें। सो उसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है और उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो उसका भी एक प्रॉपर वे बता दें। नाउ यू हैव टू रीड एडिटोरियल, 3 होते हैं डॉन में साइड पे, और ओपिनियन होते हैं 4, 2 ऊपर नीचे और 2 इधर। बट यू हैव टू डू इज, आपको अब प्रेस ही कर रहे हो ना, प्रेस ही करना तो सीख ही रहे हो CSS PMS के लिए, आपको ना उस पैराग्राफ वो जो इतना बड़ा दिया हुआ है ना, एक पूरा टॉपिक, उसकी प्रेस ही करना आनी चाहिए कि आप उस पूरे टॉपिक को 6 से 7 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, पहली बात। दूसरी बात ये कि टॉपिक्स जो है ना, बड़े मेजर टॉपिक्स जो मैं सिलेक्ट हो, लाइक कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा, उसके 6-7 पॉइंट्स उसमें से निकाल के आप कोविड के नीचे एड अप करते जाओ, आपका कोविड का पूरा टॉपिक तैयार होता जाएगा, ठीक है, हर टॉपिक वाइज। लाइक इफ इट्स ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड USA, तो वो उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो आप वो 3-4 पॉइंट्स जो उस टॉपिक के नीचे एड अप करते जाओ, डेट डालते जाओ, इस डेट को मैंने ये चीजें जो है ना एड अप की, तो आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। When it comes to English, उसके लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि आप डॉन को वो करें, सो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी? ऑब्वियसली वी आर रीडिंग और उसको हम नोट्स बना रहे हैं, सो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश आप थोड़ा सा बताएं। मैंने आपको अभी उस चीज़ के बारे में गाइड भी किया है, व्हेन यू डेवलप इंटरेस्ट, पहली बात। दूसरी बात ये कि ना, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एंड्योरेंस,
व्हेन यू एंड्योर ऑन अ पाथवे चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाती। फिर उसके बाद ये है कि जब आप एक ही चीज रूटीन में कर रहे हो ना, वो आपकी वोकैबुलरी वो साइकिल के अंदर आ गए हो आप, ठीक है। जब साइकिल के अंदर आ गए इवेंचुअली यू हैव टू डू इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग, ठीक है, और हमारी उर्दू के बीच में, हालांकि उर्दू के अंदर अंग्रेजी के जो अल्फाज हैं वो नहीं आते। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मुकम्मल उर्दू के अंदर बात करूं आपसे, जो कि मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैं बहुत अच्छा हूं उर्दू में, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं आपके साथ जो फसी व बलीग उर्दू है उसके अंदर गुफ्तगू करूं, ठीक है। अब आपको फसी व बलीग पहले समझने में थोड़ी मुश्किल होगी कि मैंने क्या लफ्ज बोला है, ठीक। जब आप साइकिल के अंदर आते हैं, अब मैं साइकिल में आया हूं उर्दू के, फसी व बलीग मेरे मुंह में आ गया, मेरे जहन में आ गया, वो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। व्हेन यू कम इनटू अ साइकिल, इंग्लिश के साइकिल में आए, वर्ड्स अपने आप आपके जो उसमें है, हम चूंकि चैट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो इंग्लिश के साइकिल में है, तो इंग्लिश अपने आप जो है फ्लो में आना शुरू हो जाती है। इट टेक्स टाइम। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, जो एक प्रॉब्लम मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, प्रैक्टिस तो नहीं, लोगों में पेशेंस की बड़ी कमी है। लोग मुझे देखेंगे ना, अभी आपने इंटरव्यू किया, लोग मुझे देखेंगे सर एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको ये नहीं पता पीछे 3 साल की उसकी स्ट्रगल है, ठीक है। दे विल जस्ट सी के असिस्टेंट कमिश्नर, नाउ व्हाट दे डू, वो ये सोचेंगे यार 2 महीने रह गए हैं, सीएसएस हो रहा है, पीएमएस मई जून में मोस्ट प्रोबेबली मई जून के अंदर हम भी एसी बने बैठे हैं, बस दैट्स इट, हमें कुछ करना ना पड़े। जो कि एक ड्रॉबैक है हमारी जनरेशन का कि कुछ किए बिना मशहूर होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और उसके इससे कुछ नहीं होता। यू हैव टू be in that cycle. No pain no gain. I have started this, no pain no gain. Sir, when it comes to making notes, तो अभी आपने बताया कि आप एडिटोरियल में से अपने नोट्स भी बनाते जाएं, सो आपकी पर्सनली क्या स्ट्रेटजी थी? आप डिटेल नोट्स बनाते थे या 1 पेजर और 1, जैसे आप कह रहे हैं, फ्यू लाइंस में कन्वर्ट करता था? सो राइट स्ट्रेटजी फॉर सीएसएस स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए? और प्लस जो है ना, लास्ट नाइट पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे नोट्स निकालें और रिवाइज करें, तो क्या वे हो सकता है? लोग, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है ना, वो तो जितना भी किया जाए वो कम है, उसकी मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि आप इस तरह करके उसको चीज़ों को निकाल लें। हाँ, जहाँ तक बात है ना सब्जेक्ट्स की, उसमें एक तरीका ये होता है कि आप एक दफ़ा बुक पढ़ लें, जिस बुक से तैयारी कर रहे हो, उसके बाद उस बुक के अंदर, ये बहुत आसान स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ, उस बुक के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग्स और डेफिनेशंस होती हैं। हेडिंग होती है मेन, कुछ लिखा होता है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर कुछ लिखा होता है, फिर पूरा टॉपिक होता है आगे। तो व्हाट यू शुड डू, व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू, एस्पायरेंट्स शुड डू, मेन हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, सब हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, नीचे थोड़ा सा इंट्रो, इस तरह करके वो जो 400 पेजेस की बुक है उसको आप 80 पेजेस पे ले आओ, राइट डाउन करके। एक दफा रीड करो पहले, दूसरी दफा रीड करते हुए ये नोट्स बनाओ ना। यू हैव स्टडीड ट्वाइस एंड यू हैव मेड योर ओन नोट्स, और वो हाथ से गुजर चुकी है चीज, ठीक है। अब क्या होगा, एग्जाम की रात को 400 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 80 पेजेस उठाएं, 80 पेजेस, एंड जस्ट रीड इट, और आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज कि साइकोलॉजी टेस्ट में एक फेज होता है इन पीएमएस, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ प्रोफेशनल कि वो इसके लिए प्रिपेयर हो? हमारे अदर सेक्टर्स में भी आई विश कि ये ऐड हो और आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, सो साइकोलॉजी तो आपकी जो है ना, वो मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो और यू आर कमिंग ऑन डिसीजन मेकर पोजीशन। सो फर्स्टली तो मैं आपसे इसकी इंपॉर्टेंस पूछना चाहूँगी, और सेकेंडली हम इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और आपने पर्सनली कैसे किया? द थिंग इज के ना, जो हमारे रिटन एग्जाम्स होते हैं वो भी एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अभी हो रहे हैं सीएसएस के एग्जाम्स, 3 घंटे के अंदर बड़ा सा एक पेपर जो वो हल करना होता है, बहुत से लोग उस प्रेशर के अंदर आके फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 2% रिजल्ट होता है, 3% रिजल्ट होता है, बाज़ दफ़ा 0.15% भी होता है, सॉरी 0.5%, हाँ, बट प्रेशर। तो साइकोलॉजिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? दे हैव टू बी, दे वांट अ पर्सन हु इज सिटिंग इन एन ऑफिस, उसके ऑफिस के इर्द गिर्द एहतजाज हो रहा है, लोगों ने टायरों को आग लगा दी है, किसी भी वक्त वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। नाउ दैट पर्सन हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हिज क्रू, हिज पेपर वर्क, हिज ऑफिस। जब कोई बंदा वहां पे घबरा जाएगा या गोली चलाने का ऑर्डर दे देगा, दैट्स नॉट फिजिबल, ठीक है। सो दैट इज व्हाई देयर इज साइकोलॉजिकल, दे चेक द पर्सन, उसके मार्क्स नहीं होते, बट दे चेक द पर्सन कि क्या वो इस काबिल है, कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। और होता क्या है, साइकोलॉजिकल के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, लाइक सेंटेंस कंप्लीशन होती है, समटाइम्स आई वांट, आगे सेंटेंस ब्लैंक होता है। अब अगर कोई लिख दे ना किल पीपल, वांट टू किल पीपल, जाहिर बात है वो लगेगा कि ये या तो दुनिया का सताया हुआ या साइकोटिक है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, या वो कंसीडर करेंगे, वो सवाल ये पूछेंगे क्यों मारना चाहते हो। अब अगर आप लिख दोगे ना समटाइम्स आई वांट टू ईट आइसक्रीम, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग यही करें, साइकोलॉजिकल अपनी मर्जी से होता है। आई एम टेलिंग यू इज दैट
कि आपकी जो सोच होती है, बिकॉज साइकोलॉजिकल में आपके पास 30 सेंटेंस कंप्लीशन के लिए होते हैं और 30 ही मिनट्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी में जो आंसर आता जा रहा होता है आपने वो लिखना होता है. इट डजंट मीन कि आप 1.5 घंटे में वो 30 फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करेंगे, नहीं. तो आपके जहन में जो चीज़ आती है आप वो लिखते जा रहे होते हैं. और जब साइकोलॉजिकल का इंटरव्यू होता है तो लोग वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, 4 होते हैं यूजुअली, वो आपसे वही सवाल पूछते हैं उसी तरह के, उससे बना के, हाँ भाई क्यों कत्ल करना चाहते हो लोगों को, ठीक है. या आपने हॉबीज में लिख दिया मुझे वॉर हिस्ट्री पसंद है, तो वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्यों वॉर हिस्ट्री पसंद है, जंगें अच्छी लगती हैं, कत्लेआम होता अच्छा लगता है, नहीं मुझे ह्यूमन नेचर पढ़ने का शौक है, इसी वजह से वॉर हिस्ट्री पसंद है. तो ये चीजें जो हैं ये उसमें अपने आप में आंसर को जस्टिफाई करना है, और ऐसा ना हो कि जस्टिफाई करना पाए आप. प्रिपेयर कैसे करें इसके लिए? आप मेंटली एक एक्सरसाइजेज होती होंगी या क्या होता है? साइकोलॉजिकल की बात कर रही हैं. साइकोलॉजिकल के लिए ये होता है कि डिफरेंट अकेडमीज जो हैं वो सेशंस रखवाती हैं साइकोलॉजिस्ट्स के साथ, वो वही एक्सरसाइजेज आपको करवाते हैं जो क्या कहते हैं आपने वहां पे जाके करनी होती हैं. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि ना इट्स नॉट दैट मैं ये कहूँगा कि ये रूल नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब रूल होता है ना एक, अक्सर फिजिक्स के अंदर और दूसरी जगहों पे, इट्स नॉट थंब रूल, इट्स सम ट्रेडिशन कह लें कि जो डिबेट्स करते हैं ना लोग, उनको बड़ी आसानी होती है साइकोलॉजिकल में, बिकॉज वो अपनी इमोशंस छुपा रहे होते हैं. जब आप 250-300 बंदे के सामने डिबेट कर चुके हो, तकरीर कर चुके हैं, तो उनको अपनी 4 बंदों के सामने इमोशंस छुपाना बड़ा आराम से आता है. जब आप वहाँ बैठे होते हैं ना और आपको कहा जाता है कि आप 2 मिनट के लिए फलाने टॉपिक के ऊपर ये 10 लोग बैठे हैं इनके सामने बोलें, तो आपको लिटरली आप घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन जिन्होंने डिबेट्स की होती हैं उनको, दैट डजंट मीन कि जिन्होंने नहीं की वो नहीं कर सकते. उसमें ये होता है कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के साथ वो लगाते हैं सेशन, तो वो कुछ टिप्स देते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप सही कर जाते हैं वहाँ पे. ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे कि लोग घबरा जाते हैं. व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू आपको अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, और वैसे भी सिचुएशन इतनी अंडर प्रेशर आप होते हैं, सो आप क्या कहेंगे कि हम इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं? हाउ वी कैन कंट्रोल आवर नर्व्स इन इंटरव्यू? सबसे पहली बात तो ये मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इंटरव्यू आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं होता. नॉलेज आप पास कर रहे हो रिटर्न में, बता चुके हो, आप बहुत काबिल बच्चे हो, ठीक है. इंटरव्यू आपकी अपीयरेंस का एग्जाम होता है. आप प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो इन फ्रंट ऑफ योर सुपीरियर्स. साइकोलॉजिकल के बाद वो आपका यूं समझ लें एक आपका नर्व्स का इम्तिहान होता है. अब उसमें यह है कि बाज लोग इवन मेडिसिन भी लेते हैं, सेडेटिव्स भी लेते हैं, ठीक है. मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है. द प्रॉब्लम हियर इज कि हम लोग हमेशा अपने फियर को दबाने की कोशिश करते हैं. क्यों दिल घबरा रहा है, क्यों हाथ कांप रहे हैं? द सोल्यूशन इज लेट इट फ्लो विद इट. हो रहा है तो होता रहे यार, घबराहट ही है, खत्म हो जाएगी, ठीक है. फिर कुछ ये होता है कि आप वहां पे अपना नॉलेज जब प्रूव नहीं कर पाते तो घबराना शुरू कर देते हैं. मैं एक चीज पहले क्लियर कर चुका, नॉलेज का इम्तिहान है ही नहीं. लेट मी क्लियर समथिंग. जिन लोगों का इंटरव्यू होना है, आप नो बोलोगे इंटरव्यू में, इसके भी मार्क्स होते हैं. कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को नो बोलने के भी मार्क्स होते हैं कि सर मुझे नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसके भी मार्क्स होते हैं वहां पे, ठीक है. सो इवन इफ इतनी आपको छूट मिली हुई है, उसमें आप घबरा जाओ, हाँ, और आप उसे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव आपका इम्पैक्ट. एग्जैक्टली, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर कितनी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम? आई रिमेंबर देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उनका CSS OMG में हुआ, तो ही वंस टोल्ड मी के तैमूर एक पेपर जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी वो 8 से 10 नंबर दे सकती है आपको एक पेपर में. लाइक अगर 12 सब्जेक्ट्स हैं तो आप अंदाजा लगा लें कोई 100 के करीब मार्क्स बनते हैं प्रॉपरली. लाइक दोनों, एक साइड पे स्पेस होती है, ठीक है, पेज के, आप दूसरी साइड पे भी स्पेस लें, हेडिंग्स बनाएं, पैराग्राफ इक्वल लेंथ के हों, क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो. पॉसिबल नहीं होता बिकॉज हम सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा आता होता है, सबसे एंड पे वही करते हैं जो सबसे कम आता होता है. और कुछ ऐसा भी होता है ना कि एंड पे जाते जाते आपकी लैक ऑफ टाइम भी होता है, तो उसमें आपकी जो है ना राइटिंग का तो राइटिंग का भी प्रॉब्लम. बट उसमें यह है कि अगर आप प्रॉपर चीजों को लेकर चले, बेशक राइटिंग फजूल आ रही है, ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन उसमें यह है कि आप हेडिंग बना लेते हो, आप चीजों को कवर कर लेते हो. राइटिंग कुछ हो भी जाए तो पता होता है एग्जामिनर को कि यार ये एंड वाला टाइम था, बच्चा प्रेशर में था, उससे राइटिंग सही नहीं हुई. बट जब आप कैलकुलेटेड चीजों को लेके चलते हो, आप प्रॉपर वे में लेके चलते हो, तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. 8 से 10 नंबर एक पेपर में होना तो लोगों को पास क्या अच्छे ग्रेड्स दिलवा देता है. तो फिर ऐसे की हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत लेंथी होता है, स्पेशली PMS में टाइम भी इतना शॉर्ट होता है और आपको वर्ड्स 1500 to 2000 वर्ड्स का टारगेट होता है. सो उसको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि एक तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह की जाए, और सेकेंडली जो है ना उसमें हमें सेफेस्ट टॉपिक कौन सा हम ले सकते हैं सिलेक्ट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग अ टॉपिक इन एसे? सबसे पहले बात हो जाए कि
टाइम हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1500 वर्ड्स पूरे करें, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी। मेरे पीएमएस के दोनों एसेस जो पास हुए हैं उनमें एक में मेरे 1100 वर्ड्स थे, एक में मेरे 900 वर्ड्स थे। नाउ दैट डजंट मीन कि आप इतने वर्ड्स लिखें, इट मीन्स कि क्वालिटी प्रिवेल्स ओवर क्वांटिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सो क्वालिटी की तरफ जाएं ज़्यादा, पैनिक ना हो कि 1000 वर्ड्स का हुआ, सिर्फ 1100 वर्ड्स का हुआ। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट इफ इट्स लॉजिकल। अगर आपने अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया उसे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसने आपको वर्ड्स देख के मार्क्स देने। उसके पास पहले ही 3-4 हज़ार 9-10 हज़ार पेपर्स होते हैं जो उसने थोड़े टाइम में चेक करने होते हैं। उसको तो बल्कि अच्छा लगेगा कि थोड़े वर्ड्स के अंदर बंदे ने बात समझा दी अपनी। समटाइम्स लोग रेपिटेशन भी स्टार्ट करते हैं, तो वो भी बहुत अननोइंग हो सकता है। तो उसमें यही है कि आपका एसे जो है वो अगर क्वालिटी वाइज अच्छा है तो क्वांटिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी होनी चाहिए बट इट डजंट मैटर मोर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये टॉपिक्स की आपने बात की। टॉपिक्स 3 तरह के होते हैं। एक वो टॉपिक होता है जो सबको आता होता है और सब अटेम्प्ट करते हैं। एक वो टॉपिक होता है जो सबको आता होता है लेकिन सब अटेम्प्ट नहीं करते। और एक वो टॉपिक होता है जो किसी को नहीं आता होता और बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। मेरा 2019 का पीएमएस था। एक टॉपिक था करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स, सबको आता था, सबने अटेम्प्ट किया। एक टॉपिक था जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, सबको आता था, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। एक लिटरेरी था, मुझे उसका नाम भूल गया। जिन्होंने करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स किया उसमें से मेजॉरिटी जो है वो फेल हो गई, ठीक है। उस साल का जो एसए का रिजल्ट है पीएमएस का, वो 85% फेलियर रेट है, ठीक है। वाई? सबने लिखा हाँ करप्शन मदर ऑफ ऑल इल्स है, ऐसा नहीं है। करप्शन इफेक्ट है, करप्शन कॉज नहीं है। करप्शन इफेक्ट है लॉलेसनेस का, पीयर प्रेशर का, ठीक है। और जिन्होंने लिखा, मैं जितने स्टूडेंट्स से मिला जिन्होंने लिखा था जियो स्ट्रेटेजी, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, वो पास हुए और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए वो, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर द टॉपिक जो आपको पता है। मैं यहां बता दूंगा लोगों को तो सारे उसके लिए जाएंगे, बट द पॉइंट हियर इज कि ऑलवेज गो फॉर द टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से आता है और आपको पता हो कि कम लोग जाएंगे, क्योंकि देयर इज अनदर टॉपिक जो सबको आता है और सब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गो फॉर दैट टॉपिक जिसके अंदर ट्राई टू बी डिफरेंट बट विद इन लिमिट्स, क्योंकि वो आता सबको होता है। मेरी बात समझे ना। अब जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, सीपैक, चाइना, अमेरिका, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, रशिया, इंडिया, साउथ एशिया, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इसके अंदर कवर अप होते हैं। अगर किसी ने करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी तैयार किया उसको ये वाला टॉपिक आता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी लोग करप्शन के उसमें चले गए। करप्शन का वो बड़ा शोर मचा हुआ था, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, तो लोगों ने करप्शन पे धड़ाधड़ ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज गो फॉर द टॉपिक जो आपको आता भी है और आपको पता है, आपको समझ आ जाती है। कम लोग ये अटेम्प्ट करते हैं, वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं पीछे से कि ये वाला अटेम्प्ट हो रहा है, ये वाला अटेम्प्ट हो रहा है। सो गो फॉर द टॉपिक जो आपको आता भी हो और कम लोग अटेम्प्ट करें। ओके, व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। और कुछ इस तरह से भी मैंने सुना है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल लाइक मैथ्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना कि ये नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था एंड आई वांटेड टू ऑप्ट मैथ्स। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल की, और स्कोरिंग और इसका कोई होता है या इट्स जस्ट अ मेथड? देखें, स्कोरिंग पैटर्न्स का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। देयर आर सम थ्योरीज कि फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में अगर 3000 से छोटा ऑप्शनल लग रहा है तो सीएसएस का 3000 से ऊपर बच्चे चले गए तो बच्चे फेल कर देंगे वो, ठीक है। यही होती है कि इवन ईयर्स के अंदर एक सब्जेक्ट पिटता है और ऑड ईयर्स के अंदर एक सब्जेक्ट पिटता है, ये भी एक मिथ है, ठीक है, एक थ्योरी है। द पॉइंट हियर इज तैयारी आपने करनी है। यू शुड गो फॉर द सब्जेक्ट जो आपके लिए ईजी है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि मैं एग्जाम्पल देता होता हूँ एक अपने स्टूडेंट्स को कि ना बच्चा जब खुद गिरता है ना बहुत कम रोता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा उसे टच भी कर देना बहुत रोता है वो। किसी और के कहने पर डिसीजन लोगे दुख ज़्यादा होगा। इट शुड बी बेटर कि अपने कहने पर डिसीजन लो। पीएमएस में मैंने वेटनरी साइंसेस रखा, मेरे खुद के वेटनरी के दोस्तों ने एग्रीकल्चर रखा हुआ था क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत से लोग रखते हैं। मैंने वेटनरी साइंसेस रखा। आई वाज द ओनली वन फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि पूरे हॉल के अंदर मैं वाहिद स्टूडेंट था मुल्तान में जिसका वेटनरी साइंसेस था, और इस दफा सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे वेटनरी साइंसेस के पंजाब मुल्तान से। ड्रॉबैक होता है कि अगर आपका कोई ऑड सब्जेक्ट है तो उसकी प्रिपरेशन में भी आपको प्रॉब्लम होगी, इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, इतना मटेरियल अवेलेबल देखो नहीं होगा। जहां तक मटेरियल जो है ना, मटेरियल मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। आजकल जो दौर है ना इंटरनेट का, 2 मिनट नहीं लगते और मटेरियल मिल जाता है। मैंने खुद मैं ये इस चीज़ का चलो एक छोटा जिक्र कर लूँ कि मैंने CSS PMS के सब्जेक्ट्स की तकरीबन 300 सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स जो है वो कलेक्ट की हैं, ठीक है, मेरे पास मौजूद है, और सब इंटरनेशनल ऑथर की रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कोर्स कंटेंट्स में हैं, तो मटेरियल मिल जाता होता है। इट्स अपॉन यू। अब मैंने अपने ऑप्शनल्स 1 महीने में तैयार किए थे, ठीक है। 3 ऑप्शनल्स PMS के थे 200 मार्क्स के, मैंने उन्हें 1 महीने में तैयार किया था, ठीक है।
और किसी टीचर की, वेटनरी साइंसेज का तो कोई भी टीचर नहीं मिलता ना, ठीक है ही पूरी डिग्री 5 साल की। सो तैयारी हो जाती है, सिर्फ हिम्मत करने की बात होती है। बाकी यह है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको गाइडेंस चाहिए होती है जो आपका रिलेटेड नहीं होता। लाइक आई गॉट गाइडेंस इन पब्लिक एड, क्योंकि पब्लिक एड्स मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और आप फर्स्ट टाइम इधर सीएसएस में आके उसे हाँ, मैंने पीएमएस में ही लिया था, सीएसएस में मेरा नहीं था, मुझे और कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, मैंने पब्लिक एड रख लिया था, ठीक है। सही। सो द थिंग इज कि उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी, वो मैंने ली, गाइडेंस मिल गई, बुक मिल गई सुल्तान खान की, वो पढ़ी, साथ में नेट से टॉपिक्स उठाए जो उसमें नहीं थे बुक में, एंड आई स्टार्टेड दैट एंड सो ये एफपीएससी एंड पीपीएससी की तरफ से भी हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स आ रही होती हैं। यस। सो उनका आप क्या कहेंगे कि वी शुड ओनली रिलाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे, या उसके अलावा हमें 2 बुक्स पढ़ें। 10 किताबें एक दफ़ा पढ़ने से बेटर है कि आप 2 किताबें पढ़ लें, ठीक है। उसमें यह है ज़्यादा दफ़ा एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक उठाएं। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं सोशल वर्क कर रहे हो पीएमएस के अंदर, तो उसमें एक इंटरनेशनल ऑथर की किताब, उसका नाम है द सोशल वर्क एक्सपीरियंस। एक किताब वो कर लें, एक जो मार्केट में फार्मूला बुक्स वो होती हैं जो आउटलाइन के हिसाब से होती हैं, एक फार्मूला बुक उठा लें और उससे तैयारी कर लें, दैट्स इट। 2 बुक्स इनफ होती हैं। क्या हमारे पास जब हम व्हेन इट कम्स टू दीज पोजीशंस लाइक यू आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर, और इसमें टेम्परामेंट को अपने कंट्रोल करने का आप किस तरह से आप न्यू एस्पिरेंट्स को बताएंगे, और या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या हमें इस चीज़ को हम टैकल करते हैं विद इन आवर इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट लेवल पे, लाइक आफ्टर द एलोकेशन? यस, कोई ट्रेनिंग का ऐसा कोई पार्ट होता है? या देखो मेरी नज़र में आपकी जो टेम्परामेंट की ट्रेनिंग है ना, वो इस जॉब तक आते आते हो जानी चाहिए, बट स्टिल वी आर फेसिंग, वो ये होता है कि जितना सब्र करना पड़ता है ना, उतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है मेरी नज़र में। और जब आप वहां जाते हो ना, तो जो रिस्ट्रेंट्स आप देखते हो, हम लोग ये समझते हैं कि ना जब एसी बनेंगे ना तो नीली बत्ती वाला डाला होगा, और जब जाएंगे जहां पे फट्टे चक देंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारी अगर एक जज के साथ तू मैं हो जाए तो वो हमें फारिग करवा दे, हमें हथकड़ी लगवा देता है। साहिवाल में हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी। अब वो उसमें गलती जज की थी, बंदे की थी, व्हाटएवर इट वाज, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आप पे लग जाएंगी, इवन इफ वो ना भी हो, रूल्स आपको अलाउ करते हो, तो आप पे कहीं ना कोई पावरफुल बन के आप पे लगा देगा रिस्ट्रिक्शंस। तो वो ऑलरेडी जो है ना, वो टेम्परामेंट कंट्रोल जो है वो करना पड़ता है वहां पे। यू आर सिटिंग इन द ऑफिस जहां पे आप सुबह 9 बजे जाते हो और आप कई दफा रात के 9 बजे तक बैठे हो वहां, ये भी टेम्परामेंट का इम्तिहान है। तो जब टेम्परामेंट नहीं होगा तो कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो वहां पे रहते हुए जॉब के दौरान आपको टेम्परामेंट खुद ब खुद आ जाता है, आप बस सीखने वाले बनो। ऑलरेडी इसकी हमारी कोई ट्रेनिंग और वो नहीं होता। देखो मैं तो ये भी कहता हूं कि जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, इनका तो साइकोलॉजिकल होना चाहिए हर 1 महीने 2 महीने, बस स्पेसिफिकली पुलिस वाले, पैस, पीएसपी, पीएमएस, ठीक है, और कस्टम्स वाले, ये जितने भी हैं जिनकी हेक्टिक जॉब्स हैं, जिनको रोज जराइम से और सोशल प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ता है या डिलेमास का सामना करना पड़ता है, इनके तो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट के साथ इनकी बाकायदा सिटिंग्स होनी चाहिए, हर साल में 1 दफ़ा या एटलीस्ट मंथ में 1 दफ़ा, ठीक है। मैं तो ये भी कहता हूँ, बिकॉज हम लोग जॉब में इतना कुछ सह रहे होते हैं कि हम निकाल नहीं पाते उसे, है ना। तो मेरी नज़र में तो ये भी होना चाहिए, बट अब क्या कह सकते हैं, ट्रेनिंग होती इसी पर्पस के लिए। अब हमें एथिक्स भी सिखाए जाते हैं। मैं आज अपनी क्लास ले रहा था, तो पिछले वीक हमारे मीटिंग एटिकेट्स, ईटिंग एटिकेट्स और पता नहीं कौन कौन से एटिकेट्स के लेक्चर्स हुए वहाँ पे, तो सिखाई जाती हैं, सीखने वाला बनना पड़ता है। हाँ, सो थैंक यू सो मच सर। हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे एंड होते हैं। जस्ट आई वांटेड टू आस्क कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपनी क्या प्रिपरेशन करके एकेडमी आना चाहिए या किसी कोच के पास आनी चाहिए, वो क्या प्री रेक्विजिट्स हैं जो वो ले सकते हैं? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ना एकेडमी इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि आपकी एलोकेशन हो जाएगी। एकेडमी इस चीज़ की गारंटी देती है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो रेलेवेंट होगा, आप एक साइकिल में आ जाओगे। नाउ यू नो कि आपने शाम को एकेडमी जाना तो आपने पढ़ के जाना है, फिर आपको पता आप एकेडमी से जो पढ़ के आ रहे हो वो आपने घर में पढ़ना है, फिर आप एक साइकिल में आ जाते हो, फिर एकेडमी टेस्ट लेती है, फिर एकेडमी आपका इम्तिहान लेती है। सो एकेडमी एंटर्स यू इनटू अ रूटीन जो कि घर में रहते हुए हो सकती है लेकिन मुश्किल होता है काम, ठीक है ना। कि हमारे 2 मिनट बाद एक तो सोशल मीडिया जो है वो हमसे इतना इन टच होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लास में बैठे हो तो आप सेलफोन नहीं यूज कर रहे होते जब उस्ताद आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है। डिसिप्लिन आता है। हाँ, घर में आप किसी भी टाइम सेलफोन उठा सकते हो, रोक टोक तो होती नहीं, ठीक है ना। तो एकेडमी आपको एक साइकिल के अंदर लेके आती है, आपको एक रूटीन में लेके आती है। दैट इज वाई मैं कभी भी स्टूडेंट्स को प्रेशराइज नहीं करता, बट आई जस्ट आस्क देम कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इट वुड बी बेटर कि आप एक साइकिल में आ जाओगे।
और उसके अलावा आप खुद भी कर सकते हैं। आई एम आस्किंग कि प्री रेक्विजिट्स क्या होने चाहिए, नॉट ओनली अबाउट एकेडमी, इस फील्ड में आने से पहले आपको क्या रिसर्च करके और किस तरह से अपना माइंड, आपको पहली बात तो ये कि पता हो कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। वो एक उर्दू में वर्ड यूज होता है फूलों की सेज, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर भी प्रूव हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कि आप लोग यहां पे आए हो। देयर आर पीपल हु हैव सफर्ड, देयर आर पीपल हु हैव एंजॉयड, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि सबके साथ अच्छा हो, ये नहीं हो सकता सबके साथ बुरा। पहले तो माइंड ये बना के आओ। नंबर 2, आपको ठीक है तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बट कीप दिस इन योर माइंड, इफ इट्स इन योर डेस्टिनी यू विल अचीव इट, ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर तीसरा प्री रेक्विजिट ये है कि आप पहले से लोग, आई लव्ड अ स्ट्रेटजी, इट वाज बाय वन ऑफ माय बैचमेट्स, कि उसने अपने डिग्री के 7th सेमेस्टर में ही ना डॉन पढ़ना शुरू कर दिया था। 7th 8th सेमेस्टर में, हमारे 10 सेमेस्टर होते हैं डीवीएम के, तो उसने 7th और 8th सेमेस्टर में ही उसने ना डॉन पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरा ये था कि मुझे जब लैपटॉप मिला था मैंने मूवीज देखना शुरू कर दी, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बेस बन रही थी, ठीक है। करंट अफेयर से भी थोड़ा लगाव होता है, ठीक है, तो वो बेस जो करंट अफेयर में डेवलप करें। AR डिजिटल ना देखें, हम टीवी ना देखें, हम न्यूज देखें, ठीक है। BBC वर्ल्ड देखें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग HBO, ठीक है। मूवीज देखें, मैंने खुद कहा है, बट न्यूज के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, अपना जानने की कोशिश करें कि एक चीज क्यों हो रही, क्योंकि जब आपका थोड़ा सा करंट अफेयर में बैकग्राउंड होता है तो चीजों को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारा जो राउंड होगा वो ट्रू फॉल्स का होगा। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी एंड यू हैव टू टेल इज इट ट्रू और फॉल्स, और ये मोस्टली जो स्टेटमेंट्स होंगी रिलेटेड टू PMS होंगी, ठीक है। So in PMS we don't have much information or data as compared to in CSS. ये इतना सवाल है? Yes sir. Is it true or false? True है। PMS में हमारे पास ज़्यादा information नहीं available. The thing is कि CSS बहुत पुराना डेवलप्ड है, it's almost 50 years old. PMS is only 10 to 12 years old. ठीक है। सेकंड, दूसरी बात ये कि ना एक चीज सुपीरियर है, CSS जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा जो है लोगों को मालूम है और लोग उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। PMS ऑल्दो उसी लेवल का ही है तकरीबन, ठीक है, बट लोगों को अभी उसके बारे में, मुझे खुद अकेडमी आके पता लगा था कि PMS भी किसी चीज का नाम होता है, ठीक है। सो उसके बारे में लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड PMS। सिर्फ CSS पे आके जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल। In PMS dates for exam are not fixed as for CSS के Feb में होता है, so वहाँ पे भी काफी हैसल होती है। Is it true or false? True है। True है। Okay, services are not as important as CSS PMS की। True or false? False. False. You're going into civil administration. आप सीधे असिस्टेंट कमिश्नर लग रहे हो, वो भी पंजाब में जाके। CSS में essentially ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ऑल ओवर पाकिस्तान जा रहे होते हो, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अमेजिंग थिंग, बट पंजाब में आबादी ज्यादा है, 11 करोड़, ठीक है, बाकी सारे सूबों से ज्यादा है, ठीक है। सो हसल और टेंशन, बिकॉज एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग बहावलपुर मैंने देखा है ACUT बेचारे जो हैं, सॉरी AC सिटी जो हैं या दूसरे जो ACs हैं वहाँ पे, उन बेचारों को कभी एक काम कर रहे हैं कभी दूसरा काम कर रहे हैं, उनको सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, और वो PMS से होते हैं यूजुअली। सो इट इज of the same level as CSS when it comes to the hectic environment, as hustle comes in, as you know time span comes in, it's equivalent to that. और duty and responsibility Yes. भी काफी important है। Yes, बिल्कुल उस तरह होता है। PMS promotions are not as rapid as compared to CSS. True है। True है। फिलहाल अच्छा। I mean it's, मैंने कहा ना एक चीज 50 साल पुरानी है, और 50 साल पुरानी है, एक चीज 10 से 12 साल पुरानी है। वो जो डिस्टेंस है वो कवर करने में, इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी 400 साल पुरानी है, हमारे यहाँ 15 साल पुरानी है सिर्फ, यूं समझ लें, ठीक है, प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है। तो अब हम इंग्लैंड के बराबर नहीं आ सकते, ठीक है। सिमिलरली PMS टेक्स टाइम, बट देयर आर गुड थिंग्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बात की कि आप एसेंशियली पंजाब में ही रहते हो, तो वो आपको जो घर से दूर नहीं जाना चाहता उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि उसको पंजाब से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, मैक्सिमम 1-2 साल का ही फर्क होता है प्रमोशंस के अंदर, दैट्स इट। Okay, is there anything like scoring subjects or not? कि ये सिर्फ एक myth है, true and false? True है। Scoring subjects होते Yes, Arabic, Persian, history, PMS की बात कर रहा हूँ। Languages, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश को साइड पे करके थोड़ा सा, अराबिक, पर्शियन, सराइकी, उसके बाद आपकी पंजाबी और आपकी, और फिर हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है काफ़ी हाई स्कोरिंग है। आपका सोशल वर्क जो है पासिंग क्राइटेरिया उसमें ज़्यादा, हाई स्कोरिंग वो थोड़ा कम है।
उसके बाद आपका सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है। मेरा खुद का वेटनरी साइंसेस 24 में से 22 पास थे पूरे पंजाब में, और मेजॉरिटी के 70+ मार्क्स थे। तो सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर सब्जेक्ट्स जो हाई स्कोरिंग होते हैं, सिर्फ आपने उनको चूज करना होता है। वन ऑफ द रीजंस दे आर हाई स्कोरिंग इज दैट कि एक तो उनको याद करना आसान होता है पहला, और कंपटीशन कम होता है, जैसे आपने कहा कि उसमें कंपटीशन कम होता है, लोग कम होते हैं उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच। आवर नेक्स्ट राउंड इज रैपिड फायर राउंड्स, और उसमें तो इसकी जरूरत नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, चलें। जस्ट मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगी एंड यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन देम। अच्छा ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी और ग्रुप स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी, जॉब और बिजनेस, जॉब, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी, कंटेंट और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, बिफोर टाइम और लास्ट मिनट, आई थिंक बिफोर टाइम, स्ट्रेंथ और स्कोरिंग ट्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज Welcome. वेरी फन इंटरव्यू और इन्फॉर्मेटिव भी बहुत था। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप आपको सारे आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आंसर हुए हों when it comes to CSS or PMS, and sir is giving one-to-one coaching and also he's teaching in academy. So thank you so much sir. Allah Hafiz, and do subscribe and like to my channel. Allah Hafiz.